Good morning students, welcome to the class of accountancy. Students, today we are starting dissolution of partnership firm. It means business of the firm discontinued or closed. There is no economic relationship will be retained among the partners. Economic relationship among the partners will also be end. Okay. There is one difference between dissolution of partnership and dissolution of partnership firm. पार्टनरशिप के डिसॉल्व होने से फर्म का बिजनेस कंटिन्यू चलता रहता है. सिर्फ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इकोनॉमिक रिलेशनशिप में चेंजेस आते हैं. जस्ट लाइक गेनिंग रेशियो की फॉर्म में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो की फॉर्म में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं. दीज टाइप्स. ओके, बट इफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर फर्म ही खत्म हो जाती है, फर्म ही अपना बिजनेस क्लोज्ड कर देती है, देन देयर इज नो इकोनॉमिक रिलेशनशिप अमंग दी पार्टनर्स. ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट अकाउंटिंग ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. जब कोई भी फर्म डिसॉल्व होगी, क्लोज करेगी अपने बिजनेस को, देन वी विल प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, loan by partners capital account, loan by firm to the partners capital account, partners capital account, cash और बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट. ओके, यहाँ पर हमें कोई बैलेंस शीट, रिकॉन्स्टिट्यूट बैलेंस शीट नहीं बनानी. यहाँ पर अपना कैश और बैंक बैलेंस को हमें क्या करना है, मैच करना है. ओके, कहाँ पर रुपए गए, कहाँ से कैश आया, कहाँ से बैंक से पेमेंट करा, कितना बैंक में पेमेंट आया. दीज टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस ट्रांसफर टू कैश और बैंक अकाउंट. ओके स्टूडेंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपके लिए पुराना है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है. बस थोड़ा सा चेंज किया है. यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फाइंड आउट ना करके हम सेटल कर देते हैं उनके अकाउंट को पेमेंट करने के बाद. तो यहाँ पर एक सीरीज मैं आपको दे रही हूँ और इसी सीरीज से हमें क्या करना है, अपने अकाउंट्स भी प्रिपेयर करने हैं. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज किस तरीके से करते हैं. पहले हम बनाएंगे रिलेशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उसका सेटलमेंट करेंगे. देन लोन बाय फर्म टू पार्टनर, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है तो उसका सेटलमेंट करेंगे. देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी अमाउंट पेबल है, ड्यू है पार्टनर्स को देने के लिए, तो उनको हम दे देंगे, लेकिन इतनी फॉर्मेलिटीज करने के बाद. ओके, एंड कैश और बैंक बैलेंस को मैच करना है. तो इतना चीजें हमें इसमें इस चैप्टर से सीखनी है. नाउ स्टूडेंट, what is relation account, what is the purpose of this account and when will this account be prepared. कब हम इस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, कब बनाया जाता है. इफ पार्टनरशिप डिसॉल्व, पार्टनरशिप फर्म विल बी कंटिन्यू, बिजनेस कंटिन्यू है, सिर्फ चेंजेस कराए आपने, तब हम क्या बनाते हैं, अब तक के जितने भी चैप्टर्स आपने सीखे हैं, जब में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया था. यहाँ पर हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, रियलाइजेशन. व्हेन एनी फर्म डिसॉल्व देयर बिजनेस, जब कभी भी कोई भी फर्म अपने बिजनेस को डिसॉल्व करती है तब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं. एंड पर्पस ऑफ दिस अकाउंट इज, purpose of this account is, okay, closed the accounts of the dissolved firm. डिसकंटिन्यू होने वाली फर्म के अकाउंट्स को क्लोज्ड करने के लिए हमने रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया. स्टूडेंट्स, इस अकाउंट से भी हमें प्रॉफिट और लॉस हो सकता है, दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पार्टनर्स. एंड इन दिस अकाउंट वी विल रिकॉर्ड रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ liabilities.
एसेट्स और लाइबिलिटीज को क्लोज्ड करना है, तो क्लोजिंग एंट्रीज हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करनी है एंड आफ्टर दैट एसेट्स को रियलाइज्ड सोल्ड वगैरह करेंगे, सेटल कर देंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं उसको हमें निपटाना है एसेट्स को, और लाइबिलिटीज को फर्स्ट ऑफ ऑल पेड करना है, सेटलमेंट करना है अपनी लाइबिलिटीज का। नाउ अकाउंटिंग एंट्रीज स्टार्टेड रिलेटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, अकाउंटिंग एंट्रीज। Accounting entries. First of all, for closing of assets. तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, all types of assets including goodwill, okay, transfer to debit side of realization account. रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम ऑल टाइप्स ऑफ एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल को ट्रांसफर करेंगे एट देयर बुक वैल्यू। ओके, कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं जाता है, जितनी बुक वैल्यू बैलेंस शीट में गिवन है एसेट्स, लाइबिलिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो हमें यहाँ पर क्लोजिंग एसेट्स कर रहे हैं तो एसेट्स को हम ट्रांसफर कर देंगे, एक्सेप्ट कुछ एसेट्स ऐसी हैं जो ट्रांसफर नहीं होती हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस, ये रिलेशन में ट्रांसफर नहीं होता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, एक्यूमुलेटेड लॉस ट्रांसफर नहीं होता है। एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, इसे भी हम ट्रांसफर नहीं करते हैं। एंड डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल और करंट कैपिटल अकाउंट को भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता है। ओके, देन फर्स्ट एंट्री विल बी पास्ड रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू various types of assets, just like stock है, investments है, building है, land है, furniture है, etc etc। लेकिन इतने अकाउंट्स को आप ट्रांसफर नहीं करेंगे, इसका क्या करेंगे फिर? कैश और बैंक बैलेंस तो स्टूडेंट्स चला जाएगा, कैश और बैंक बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस बनकर। ओके, देन अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, इन दोनों को हम कहां पर ट्रांसफर कर देंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देन एंट्री कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस के लिए आ जाएगा, एंड टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को भी हमने पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। बट ये चीज याद रखिए कि इनको छोड़कर जितनी भी एसेट्स हैं उसको हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर करा। देयर आर सम टाइप्स ऑफ एसेट्स दैट हैव देयर स्पेसिफिक रिजर्व्स। ओके, कुछ एसेट्स ऐसी हैं जो अपने साथ रिजर्व लेकर आती हैं, रिजर्व मेंटेन करके रखना पड़ता है, जस्ट लाइक डेटर्स और आपके इन्वेस्टमेंट्स। ओके, तो यहाँ पर डेटर्स और एसेट्स को तो हमने ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स और टू इन्वेस्टमेंट, लेकिन इसके रिजर्व को हम ट्रांसफर करेंगे, जो स्पेसिफिक रिजर्व है उसको क्रेडिट साइड ऑफ, जस्ट लाइक IFR है एंड प्रोविजन फॉर DD, डाउटफुल डेब्ट्स, इसको हमने कहां पर ट्रांसफर कर दिया? क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ डेबिट बैलेंस दिस टाइप, करंट और कैपिटल अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस गिवन है, ओके, तो डेबिट बैलेंस को हमने कहां पर ट्रांसफर कर देना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर डेबिट बैलेंस है टू करंट कैपिटल अकाउंट, एंड व्हेन क्रेडिट बैलेंस
कैपिटल। अगर करंट कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस गिवन है तब हम एंट्री करेंगे करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से। एंड वन थिंग इज ऑल्सो लेफ्ट देयर, लोन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज ऑल्सो गिवन इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एसेट साइड में लोन टू पार्टनर की फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है, इट इज ऑल्सो बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लोन टू पार्टनर्स अकाउंट, ठीक है, इसको हमने ट्रांसफर करने के लिए जनरल एंट्री करेंगे पार्टनर कैपिटल डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन टू partner account. Okay students, in this way all types of हमने asset side को closed कर दिया। Now for closing of liabilities सीखना है हमें यहाँ पर। closing of liabilities में students, closing of liabilities क्या होती है? liability is that amount that should be due or payable, ठीक है, by the firm। तो फर्म को जो अमाउंट पेड करनी है, अभी उसने पेड की नहीं है, दैट इज लायबिलिटी। पेबल अमाउंट ड्यू बाय द फर्म, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए जो भी लायबिलिटी बनती है, तो पहले मैं लिखती हूँ फॉर क्लोजिंग ऑफ लायबिलिटीज के लिए थर्ड पार्टीज लायबिलिटी should be transferred to credit side of realization account, okay, except किस चीज के अलावा? पार्टनर्स कैपिटल और करंट कैपिटल अकाउंट ये ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है, लायबिलिटी साइड से। एंड partners loan account also not transferred, partners loan account liability side का loan account partner का कहाँ पर? रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है। थर्ड पार्टी का लोन जस्ट लाइक क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट एंड थर्ड पार्टी जो भी कोई लग रही है आपको, that should be transferred to realization account. And students, after closing करने के बाद में मैंने क्या चीज बताई, अब हम सीखेंगे कि हमें सेटलमेंट कैसे करना है। एंड स्टूडेंट, सेटलमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने अभी एसेट्स को क्लोज किया और लायबिलिटीज को भी क्लोज कर दिया, नाउ हम रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स सीखेंगे। रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स में हमारे पास तीन ऑप्शन है। व्हेन एसेट्स आर सोल्ड, ठीक है, तो यहाँ पर एसेट्स को सोल्ड किया गया, किसी ने टेक ओवर वगैरह नहीं करा, हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं, तो उसमें से पहला ऑप्शन है हमने एसेट्स को क्या कर दिया, सोल्ड और रियलाइज्ड कर दिया, ठीक है, निपटा दिया कैसे भी करके। तब हमारे पास क्या हुआ, कैश और बैंक इंक्रीज हो जाएगा, और किस पर्पज से, रियलाइजेशन। मैं बता दूं आपको स्टूडेंट, रियलाइजेशन का नेचर नॉमिनल होता है, तो जब फायदा हो रहा है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, और जब नुकसान हो रहा है तब रियलाइजेशन के डेबिट में हम इसे ट्रांसफर करेंगे। दूसरा ऑप्शन है व्हेन एसेट्स आर टेकन बाय एनी पार्टनर। फर्म का पार्टनर कह रहे हैं चलिए भाई मैं ये एसेट्स मैं ले लेता हूँ, ठीक है, देन कैश और बैंक ना इंक्रीज होकर हमने किस में ट्रांसफर कर दिया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में टू रियलाइजेशन। आपके पास ऑप्शन है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा, अगर एसेट्स का रियलाइजेशन नहीं दे रखा है और किसी पार्टनर ने टेक ओवर भी नहीं करा है, तब आप अपने पास से उसको सोल्ड नहीं करेंगे, आप अपने आप से उसका कैश फर्म का नहीं इंक्रीज कर सकते जब तक बात नहीं करेगा वो एसेट्स ऑफ रियलाइज्ड करने की। देन व्हेन
assets is given to his creditor. ओके, कभी कभी कोई एसेट्स क्रेडिटर को भी तो दे सकते हैं कि भाई 50,000 का आपको हमें कैश देना है, हमने कैश ना देकर आपको क्या देगी, अपनी एक एसेट्स देगी क्रेडिटर, ठीक है, टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज, अपने ड्यूज को निपटाने के लिए हमने क्या कर दिया, उसको एसेट्स दे दी। तब आप क्या करेंगे, नो एंट्री विल बी पास्ड, कोई भी एंट्री इसके लिए पास नहीं करी जाती जब कोई भी क्रेडिटर अपने ड्यूज को निपटाने, क्रेडिटर भी कभी कभी एसेट्स टेक ओवर कर लेता है या फर्म उसको ऑफर कर देती है कि भाई इतने रुपए की जगह आप हमसे ये एसेट्स ले जाइए, इतने रुपए की ये एसेट्स है, ठीक है, देन नो एंट्री विल बी पास्ड। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो ये हमने रिलेशन ऑफ एसेट्स करा, नाउ सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज अभी रह गया है, जिसके लिए मैंने बताया था रिलेशन अकाउंट ही बनाते हैं, पहले क्लोज्ड करने के पर्पज से, देन एसेट्स को रियलाइज्ड और लायबिलिटीज को सेटल किया जाता है। सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज, आपके पास टू ऑप्शन है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ठीक है, लायबिलिटीज को पेड करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया अगर एसेट्स को रियलाइज करने के लिए क्वेश्चन साइलेंट है तब हम अपने आप से कैश इंक्रीज नहीं कर सकते, बट अगर लायबिलिटीज को पेड करने के लिए क्वेश्चन साइलेंट है तब हम अपने आप से क्या कर देंगे, उस साइलेंट कंडीशन में भी कैश पेड कर देंगे। लायबिलिटीज को पेड ऑफ करना फर्स्ट प्रायोरिटी होती है डिसॉल्व ऑफ एनी फर्म बिजनेस की, कोई भी फर्म जिस समय डिसॉल्व होती है, अपने बिजनेस को क्लोज करती है, उस समय लायबिलिटीज को पेड ऑफ करना सबसे नंबर 1 की लायबिलिटी है फर्म की, ठीक है। तो व्हेन पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, देखिए हमने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, और मैंने बताया रिलेशन का नेचर नॉमिनल होता है। नाउ रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट से हमने एंट्री कर दी, लायबिलिटीज को पेड कर दिया। या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास है व्हेन एनी पार्टनर एग्री टू सेटल लायबिलिटी, अगर कोई पार्टनर कह दे कि भाई नहीं इतने रुपए की लायबिलिटी मैं सेटल कर दूंगा, ठीक है, देन एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपके सामने मैंने एसेट्स और लायबिलिटीज का क्लोज्ड करना सिखाया और हाउ टू सेटलमेंट दीज टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज एंड एसेट्स को किस तरीके से हम रियलाइज्ड करते हैं, ये चीज सीखी। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड, तो हमें इस चैप्टर से फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल एंट्री ही सबसे पहले प्रिपेयर्ड करनी है। तो नाउ मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको कुछ जर्नल एंट्रीज WCR से रिलेटेड भी दे रखी है। WCR सब लोग जानते हैं, सब बच्चों को पता है, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। ओके स्टूडेंट्स, इन सारी एंट्रीज से आपके बहुत सारे मार्क्स का चैप्टर कवर हो जाएगा और ये चैप्टर आपका जर्नल एंट्रीज ही बेस्ड ज्यादा आता है, अकाउंट्स बनाने के लिए इतने इसमें नहीं आते। नाउ अकाउंटिंग एंट्रीज रिलेटेड टू WCR, ओके, यहाँ पर वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व इन द बैलेंस शीट वाज 75,000। WCR कितने का दे रखा है, 75,000 का, बट WCC नो इंफॉर्मेशन, लायबिलिटीज से रिलेटेड यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। व्हेन लायबिलिटी हैज नॉट क्रिएटेड, किसी ने कोई क्लेम नहीं करा, कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई, या फिर क्वेश्चन साइलेंट है, देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट WCC, देन व्हाट एंट्री विल बी पास्ड, WCR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या कर दिया हमने,
इस रिजर्व को उठाया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। फिलहाल कहने का ये मतलब है कि रियलाइजेशन में हमने इसको ट्रांसफर नहीं किया। ओके, देन फर्स्ट केस हो गया आपका। देन सेकंड केस, WCR तो हमारा 60,000 एंड लायबिलिटी फॉर WCC इज 35,000। इसका क्या मतलब है? व्हेन लायबिलिटी फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम इज लेस देन WCR, रिजर्व ज्यादा है और क्लेम क्या है? कम रुपए का है, तब जितने रुपए की लायबिलिटी क्रिएट की जाएगी सिर्फ उतनी ही अमाउंट हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। तो कितने रुपए की लायबिलिटी है? 35। नाउ एंट्री विल बी पास्ड WCR डेबिट, हमने इसको कवर कर लिया टू रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है, मतलब ट्रांसफर भी कर दिया 35,000। देन स्टूडेंट्स, जितने रुपए रियलाइजेशन में हमने लायबिलिटीज में ट्रांसफर करे हैं उसको हमें पेड भी करना पड़ता है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट से हमने 35,000 तो डिपॉजिट कर दिए। एंड स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि यहाँ पर हमारे पास अभी रिजर्व रह गया है 60 में से 35 जाएगा, अभी हमारे पास 25,000 का रिजर्व रह गया है। एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि क्लेम कम का है और रिजर्व ज्यादा का है, तब हम क्या करेंगे? नाउ WCR जितने का रह गया है 25,000 को टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 25,000 मैंने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दो केस यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट केस आपका आता है व्हेन WCR इज इक्वल टू द WCC, जितने की लायबिलिटी है उतना ही आपने रिजर्व रख रखा है। तो यहाँ पर केस नंबर थर्ड है WCR इज ₹60,000 एंड WCC वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम इज आल्सो ₹60,000। नॉर्मल WCR डेबिट, पहले हमने उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करा 60,000 का। नाउ जितने की लायबिलिटी क्रिएट करी है उतने का क्या करेंगे? हम पेड भी कर देंगे। रियलाइजेशन डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट से 60,000 का हमने अपनी लायबिलिटीज को पेड भी कर दिया। नाउ नेक्स्ट केस है फोर्थ। ओके, WCR इज 60,000 एंड WCC इज ₹75,000। यहाँ पे कंडीशन कौन सी आ गई कि WCR कम है, रिजर्व कम है कंपैरेटिवली लायबिलिटीज अगेंस्ट वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम। तो यहाँ पे रिजर्व कम रखा है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें तो अपनी लायबिलिटीज को पेड करना है। तो हम क्या करेंगे? जितना पहले WCR है उसको तो हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर ही दिया, क्योंकि ये कंप्लीट इसमें 75 में से 60 का तो आप रिकवर कर ही सकते हो, तो वो पूरा का पूरा रिजर्व हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर करा। बट रियलाइजेशन पेमेंट कितने का करेगा? रियलाइजेशन पेमेंट करेगा टू कैश के नाम से 75,000 का। ओके, यहाँ पे 15,000 का जो लॉस है वो रिकवर करा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, अगर आपको सिर्फ यही कंडीशन गिवन है। एंड वन मोर केस इज देयर आल्सो, WCR वाज नील बट लायबिलिटी 15,000 की है। WCR फिफ्थ केस है, WCR इज नील बट लायबिलिटी कितने की है? 15,000। नॉर्मल है, हमने क्या करा? नॉर्मल लायबिलिटी है, तो इसको क्या करेंगे? इसको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर न करके नॉर्मल क्या कर देंगे? पेमेंट कर देंगे रियलाइजेशन डेबिट टू कैश के नाम से। रियलाइजेशन डेबिट टू कैश के नाम से नॉर्मल की अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है ये, ठीक है। तो इसको हमने क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। चाहे आपके पास एसेट्स कोई भी रिकॉर्ड हो या नहीं हो, अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो, रिकॉर्ड भी कर दिया। रिकॉर्ड का मतलब है कि क्लोज कर दिया था, तब आपने उसको रियलाइज्ड करा या फिर सेटल करा लायबिलिटी। लेकिन कुछ लायबिलिटीज, कुछ
एसेट्स ऐसी हैं जो हमें बाद में पता चलती है। फर्म जब क्लोज करने जा रहे होते हैं कि भाई नहीं एक एसेट्स और निकली, इतने रुपए की एक लाइबिलिटी और निकल आई, तो उसको आपको रियलाइज करना ही पड़ेगा। एसेट्स को भी रियलाइज करेंगे सेम मेथड से एंड अपनी लाइबिलिटीज को भी सेटल करेंगे सेम मेथड से। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।